आपको क्या लगता है कि जो भारत का शिक्षा व्यवस्था है, सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी या सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत कहाँ है? इंफ्रास्ट्रक्चर और हाँ ठीक है। और बच्चे के मतलब कि एजुकेशन मतलब सिस्टम में कैसे एजुकेशन, पहली बात बच्चों के जड़ में कैसे बैठाया जाए। आजकल जो हम लोग को जो शिक्षा मिली है वो पहली बात रटंत विद्या वाली मिली है कि बस रटते रहो। हाँ, बच्चे के अंदर कोई भी स्किल डेवलप नहीं हो पा रहा है। ठीक बात है। जिससे बच्चा आगे इन फ्यूचर में उसको कैसे, मेन चीज़ है कि बच्चा अपने शब्द में कैसे उसको कन्वर्ट करे, वो नहीं कर पाता है स्कूली शिक्षा में। और स्कूली शिक्षा में जब ये नहीं सिखाते ही नहीं स्कूल वाले, सिखाते क्या है कि बच्चा मान लीजिए अगर गाय पे अगर ऐसे लिखने रहेगा तो ऐसे कैसे लिखवाएंगे? वो जो लिखवा दिए रहेंगे कि 4 पैर बस, एक टेल होता है, 4 पैर होता है, यही सब बस लिखवाएंगे और दो कहीं बस वही रट के वही लिखना है। और उससे अगर हल्का सा भी अगर कुछ और एक्स्ट्रा लिख दिए तुरंत नंबर काट देते थे। हाँ, ये बात तो है। और दूसरा चीज़ हम जहाँ तक समझते हैं कि भारत की शिक्षा व्यवस्था में सबसे ज़्यादा जो जरूरत का है चीज़, वो प्राथमिक विद्यालयों पे या प्राथमिक बच्चों की जो शिक्षा है उस पर ध्यान देने की जरूरत है जी। सबसे ज़्यादा जरूरत इसीलिए है क्योंकि हमारा फंडामेंटल तैयारी वहीं से होता है। बेस हमारा बच्चे का ठीक बेस मजबूत नहीं रहेगा, बेस हमारा वहीं से मजबूत होता है। और वहीं पे अगर आप देखिए भारत के सब सारे ही लगभग जो सरकारी विद्यालय हैं, प्राथमिक विद्यालय हैं, सबसे ज़्यादा गया गुजरा हालत हमारे उसी प्राथमिक विद्यालयों का है। और वहाँ के जो मास्टर हैं जो सरकारी हो गए हैं वो तो इस अकड़ में हम तो सरकारी हो गए, हम तो पढ़ाएंगे तो भी, नहीं पढ़ाएंगे तो भी हमको वेतन मिलता ही है। ठीक है। डेली दूसरा चीज़, और जो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा आदमी है, जो मिडिल क्लास का आदमी है, वो फिर कहाँ सोचता है प्राइवेट में भेज देंगे। प्राइवेट में भी ऐसा नहीं है कि प्राइवेट में जो है आपको बहुत अच्छी शिक्षा मिलती है। प्राइवेट में भी कौन आया वहाँ जो ग्रेजुएशन करके बेरोजगार बैठा है वही आके पढ़ा रहा है। सही। तो सबसे ज़्यादा जरूरत तो हमें वहाँ फंडामेंटल पे देने की जरूरत है। ये तो हो गया प्राइमरी का चीज़। अब उसके बाद जो आपने कहा कि रटंत विद्या, ये बात सही है, लेकिन ये तब तक है जब आप 10th और 12th जब तक कर लेते हैं तब तक है। लेकिन जब आप कॉलेज में आते हैं, ये बात सही है कि आज भारत में जो ये हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए पैसा दे रहे हैं, इनोवेशन के बहुत कम है। अन्य देशों की तुलना में देखें तो बहुत कम दे रहे हैं। लेकिन ये भी बात है, हम अमेरिका से तुलना इसलिए भी नहीं कर सकते। वो 1700 लगभग 76 या 78 में ही 73 में उनका वो हो गया, आज़ादी मिल गई थी। वो तब से लगे हैं आज तक। तो ठीक है, हम इस पर काम कर रहे हैं, ठीक बात है। अब जैसे आप IITs का बात करें, IIM का बात करें, वहाँ रिसर्च हो रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी सरकार को पैसा नो डाउट खर्चा करना चाहिए इनोवेशन पे, रिसर्च पे। बाकी एक जवाबदेही भी होना चाहिए। और हम लोग और थोड़ा बहुत हमारी भी माइंडसेट ये हमें चेंज करना ही पड़ेगा कि नहीं, हम सरकारी नौकरी के पीछे क्यों नहीं भागना चाहिए। हम क्यों आखिर भागते हैं? क्योंकि हमको पता है फिक्स्ड इनकम मिल जाएगा, काम करेंगे तो भी, नहीं करेंगे तो भी। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं ये बदलने की ज़रूरत है, जहाँ तक हम समझ पा रहे हैं। तो यही है। और इसमें ये भी है कि देखिए जैसे टीचर जो हैं, अध्यापक की भी बहुत ज़्यादा कमी है स्कूलों में। एक ही प्राइमरी एजुकेशन में आजकल पता चलता है कि कोई टीचर है वो एक ही सब्जेक्ट पूरे मतलब 4 से 5 क्लास तक वही पढ़ा ही रहा है। एक ही सब्जेक्ट, मतलब एक ही सब्जेक्ट नहीं, पूरा सब्जेक्ट ही वही पढ़ा रहा है 4 से 5 तक। वो उसको ओवर ड्यूटी पड़ जा रहा है, उसके ऊपर बर्डन बहुत ज़्यादा पड़ जा रहा है। और स्कूल में जो टीचर आ भी रहे हैं वो बच्चों पे आए दिन वीडियो वायरल होते रहते हैं कि टीचर बैठ करके फ़ोन चला रहा था, फ़ोन चला रहे हैं, मसाज करवा रहा है, सो रहे हैं, बच्चों से ये सब काम करवा रहे हैं। और खाना का भी अभी काफ़ी वीडियो आया है कि सब्जी में सरफ डाल दिया गया, बताइए, नमक की जगह। बताइए, ऐसे ऐसे तो हमारे मतलब बुनियादी ढांचे में ये तो हमारी कमियां हैं। जब बुनियादी ढांचा ही हमारा जब कमज़ोर रहेगा तो कहाँ से बच्चा हमारा ये क्या बोलते हैं, कहाँ से हमारा बच्चा वहाँ पे क्वालिफाई करेगा, कहाँ हमारा बच्चा कॉम्पिटिट कर पाएगा बड़े बड़े इंस्टीट्यूट। और एक चीज़ हम यहाँ ये भी समझना चाहिए कि MIT हमारे बच्चे कहाँ जा पाएंगे? नहीं जा पाएंगे। हमारे बच्चे ढंग से IIT में चले जाएं, वही बहुत बड़ी बात है। वही बड़ी बात है। IIT में भी जाके आप देखिए ना, जो हमारे टॉप नॉच वो जो स्टूडेंट का वो ब्रेन है, वो ब्रेन ड्रेन कहाँ हो रहा है? विदेशों में। क्योंकि हम शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं उनको, वो सुविधा, वो पैकेज नहीं दे पा रहे हैं। तो उनकी भी हम गलती पूरी तरह से नहीं मानेंगे। भाई उन्होंने अपना पैसा खर्चा किया है, उन्होंने इतना संघर्ष किया है, तो उनको जहाँ पैसा मिलेगा वो वहीं जाएंगे, सीधी बात है। और एक हमारे यहाँ एक धार्मिक पक्ष भी अगर हम देखें इसमें, तो ये जो बच्चों को कहा जाता है ना, अरे हम क्या ही कर सकते हैं, तो भगवान का किया धरा है, ये भी एक बहुत अच्छा खासा इसमें योगदान देता है। तो हम कुछ नहीं कर पाते हैं इस चक्कर में, निगेटिव में धार्मिक पक्ष। क्योंकि धर्म जो आडंबर बन चुका है, क्योंकि धर्म वास्तव में वो है ही नहीं। धार्मिक आदमी हम उसको मानते हैं, जैसे भगत सिंह है। भगत सिंह को लोग कहेंगे वो तो अधार्मिक है, वो तो नास्तिक है, लेकिन सबसे ज़्यादा धार्मिक आदमी वही है, क्योंकि जो अपने शरीर को ये नकार दिया कि हमारा शरीर भी कुछ है। ऐसे धार्मिक लोगों की जरूरत है हमें। धार्मिक ना होकर के भी सबसे बड़े धार्मिक हैं, ऐसा हम मानते हैं।
क्योंकि जो अपने आप को ही खत्म करने की बात करते, किसके लिए? फॉर द सेक ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट या वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी के लिए, अच्छा चलिए, इंडिपेंडेंस के लिए। चलिए अच्छा, धार्मिक पे जब बात हो रहा है तो धार्मिक पे अच्छा ये बताइए, धार्मिक हम किसको कहते हैं? धार्मिक वही ना जो हम वेद को मानते हैं, वो धार्मिक जो नहीं, ये ठीक है, ये अच्छी बात है, ये हमारी परंपरा की बातें हैं, नो डाउट। वेद क्या है हमारे, हम जहाँ तक समझ रहे हैं, देखिए वेद क्या है कि आपका एक फंडामेंटल है, फंडामेंटल लॉज हैं उसमें। लेकिन जब आप कंटेम्प्ररी किसी चीज़ की बात करें, जैसे मनु की लोग बात करते हैं, वो मनु का जो लॉज थे उस समय के लिए नो डाउट सही थे, पर आज उसमें रिफॉर्म हो सकते हैं, रिफॉर्म हो सकते हैं उसमें, बिल्कुल बिल्कुल वो जरूरी है। तो हम उस पर ये मान रहे हैं कि ठीक है उसमें रिफॉर्म हो सकते हैं, लेकिन वेद आपको ये नहीं कहेगा कि वेद आप किस मंदिर में जा रहे हैं, वेद फंडामेंटल की बात कर रहा है, ठीक है? तो फंडामेंटल्स आप नहीं चेंज कर सकते हैं, तो ये भी। और वेद तो पहली बात मंदिर में जाने की बात भी नहीं करता है, वेद को मतलब ही नहीं है कि आप वेद में ये सब लिखा, ये सब अगर हम पढ़े तो नहीं है, लेकिन हम जहाँ तक समझे हैं आप या गुरुओं का जो भी अनुसरण किए हैं, जिन्होंने पढ़ा है, उन्होंने ये बताया कि उसमें कहीं जाति धर्म की बात ही नहीं है, ठीक है? और ये सब दरअसल उस समय था भी नहीं, पहली बात। ये सब धीरे धीरे जुड़ता गया है। नहीं तो आप सोच के देखिए, रामचरितमानस किसने लिखा है? तुलसीदास ने। वो नहीं लिख सकते थे तुलसीदास खान या तुलसीदास मिश्रा या तुलसीदास उपाध्याय, ऐसा नहीं लिखा ना उन्होंने। नहीं। ये आप पहले के जितने भी आप देख सकते हैं शास्त्रों को, धर्म ग्रंथों को, इसमें कहीं उल्लेख नहीं है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी धार्मिक आदमी तो देखिए वही है जो जी जान से, धार्मिक आदमी वही है जो किसी से न डरे, सत्य के लिए चले। सही है। बाकी तो आज के दिन में आप देखिए ना, जो राम को गाली दे रहे हैं वो भी राम के नाम से ही खा रहे हैं, जो नास्तिक है वो भी कहीं ना कहीं राम के नाम से मुझे एक चीज याद आया। अभी सीजेपी के बहुत प्रवक्ता थे, गए थे राजस्थान में, आपको याद होगा, तो राम के नाम पर उनके ऊपर गए थे एजुकेशन के लिए, एजुकेशन रिफॉर्म के लिए, कि वहाँ पे प्राइमरी स्कूल, पता चला कि वहाँ पे गौशाला में प्राइमरी स्कूल चल रहा है, तबेले में, गाय के तबेले में प्राइमरी स्कूल चल रहा है। तो वो गए थे दरअसल मीडिया में, और मेन मीडिया में ये चीज़ लाने के लिए वो गए थे, दिखाने के लिए दरअसल लोगों को कि एजुकेशन हमारे कैसा चल रहा है, हमारा एजुकेशन सिस्टम में हमारे क्या हो रहा है। तो वहाँ के जो मतलब वो सरपंच थे, वहाँ के जो विधायक थे, उन लोगों ने उनके ऊपर राम का नाम लेते हुए, धार्मिक को यहाँ पे जोड़ा गया, वहाँ पे राम जी का नाम लेकर के उन्होंने उनके ऊपर पथराव किया, उनको मारने की कोशिश की, उनको दौड़ाया। मतलब गया था अगला, तो ना कि कोई आतंकवादी वहाँ पे कुछ काम हो रहा था, अगला गया था हमारे एजुकेशन सिस्टम, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बदलाव के लिए, वहाँ पे के लिए, ठीक बात। हाँ, कि कैसे वहाँ पे बदलाव लाया जा सके और हमारा जो एजुकेशन सिस्टम जो है वो मजबूत किया जा सके, अगला उस चीज़ के लिए गया था। लेकिन उन लोगों ने उस चीज़ को नहीं समझा, और उसमें धार्मिक एंगल जोड़ करके इन लोगों ने बहुत बड़ी गलती की है। कि एक हिसाब से बदनामी, आप तो एक हिसाब से हिंदू धर्म की हुई, हिंदू धर्म की आपने बदनामी किया वहाँ पे। ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आप राम का नाम लेकर के आप ये सब उपद्रव चीज़ कर रहे हैं, ये बहुत गलत चीज़ है। और ख़ासकर जो इंसान बदलाव के लिए अगर कोई काम कर रहा है, उस चीज़ में तो ये सब एंगल लाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि बच्चे वहाँ पे, आप ही के बच्चे वहाँ पे पढ़ेंगे, ना कि उनके बच्चे पढ़ेंगे। बिल्कुल, उनके बच्चे पढ़ेंगे नहीं, ना उनके बच्चे रहेंगे। ना उनके बच्चे तो विदेश में पढ़ ही रहे हैं, वो तो वही उनका तो अपना सेट है, वो तो कह ही रहे हैं। वहाँ पे जो लोग उनके ऊपर पथराव किए, वो ये चीज़ भूल गए कि वहाँ पे उन्हीं के बच्चे, वहाँ पे उन्हीं के बच्चों के लिए वो लड़ रहे हैं। यही चीज़ तो देखिए, धर्म एक ऐसा पहलू है हमारे यहाँ कि धर्म कह तो रहे हैं, आप कुत्ते को कहाँ तक, अपने किचन तक ला देते हैं। आज कुछ डेट में अगर आप देखिए, जो शहरों में या गांव में भी अब तो धीरे धीरे कल्चर ऐसा हो गया है कि कुत्ते को, जानवर है वो, अपने किचन तक ला रहे हैं, अपने बेड तक ला रहे हैं। उसमें कोई जाति धर्म की बात नहीं हो रही। लेकिन अगर कोई एक सामान्य प्राणी आ जा रहा है कि फलाने जाति से हैं, फलाने जाति से हैं, उसमें हम लोग छुआछूत कर देते हैं। अरे हम तो उसके फलाने को छू दिए, आपको नहाना पड़ेगा। सही बात है। तो धर्म यही चीज़ है। धर्म हमारे यहाँ धर्म है ही नहीं, दरअसल लोग एकदम आडंबर हो गया, पाखंड बना दिए हैं, और धर्म के नाम पे लोग चूतिया बना रहे हैं, तो कुछ लोग बन रहे हैं। नहीं तो आप सोच के देखिए, जैसे हमारे गांव में कोई अगर आता है, शिक्षा विभाग में या हमारे गांव के जो पंचायत है उसमें कोई लूप होल है, उसके लिए कोई अगर आगे आ रहा है, तो ये हमारी भी, एक तो पहले हमारी गलती हुई, पहली बात कि हमने ध्यान नहीं दिया, और दूसरा अगर कोई आ रहा है, कमी हमारा बता रहा है, तो हमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, उसमें सुधार करने का प्रयास करना चाहिए। एक चीज़ मैं यहाँ पे बोलूँगा, लोग तब धर्म भूल जाते हैं जब किसी को एडमिट कोई हो हॉस्पिटल में,
और किसी को खून चढ़ा हो, तब ये नहीं पूछते तब कि नहीं कौन पूछते से हैं। धर्म का ये ठीक है, खून है, ठीक अगर बात खून की है। जरूरत है तब वहाँ पर्सनल तब हो वहाँ जाता है पे- ना, वहाँ पे ये चीज़ वहाँ नहीं पे क्योंकि पूछते उनको फैमिली आ गई देखने में। तब वहाँ पे ये नहीं हाँ। कहेंगे कि ये अमूल जाति के हम इनका खून हाँ, नहीं नहीं लेंगे, लेंगे, ठीक बात ये है। अमूल धर्म के हम इनका खून हम्म। नहीं लेंगे, तब वहाँ वो पे नहीं भूल मानेंगे। जाते हैं। या डॉक्टर में वो चुनाव नहीं करते हैं कि ये अमुक जाति के डॉक्टर हैं, अमुक धर्म के यहाँ एक डॉक्टर चीज़ ये भी समझने लायक है कि भीड़ में, प्रजा में और एक लोकतंत्र में अंतर क्या होता है। क्योंकि प्रजा उस चीज़ को, जैसे आपने दिनकर की रचनाएं पढ़ी होंगी, तो उसमें वो कहते हैं सिंहासन खाली करो जनता आती है। जनता तो वो जनता क्या है, वो जनता जागरूक है, जागरूक है। वो सवाल कर सकती है अपने शासन से या अपने जो उनका राजा है। जी तो वो जनता है जिसके लिए राजा को खड़ा होना पड़ेगा, अपना सिंहासन छोड़ना पड़ेगा। लेकिन भीड़ में क्या है, भीड़ में कोई एक व्यक्ति करता है, पीछे पीछे सब लोग करते हैं, और भीड़ में सबसे उनको लोगों को कॉन्फिडेंस आ जाता है। क्योंकि अब आपको ही पता है, अगर आज के दौर में हम देखें तो भीड़ के ऊपर कोई FIR तो होता नहीं है, कार्रवाई भी होगा तो मान लीजिए आगे जो लोग हैं, पीछे जो लोग हैं, उन्हीं को 4 लाठियाँ पड़ेंगी, बीच में जो है तो भाग जाएगा। तो यही चीज़ है। तो यहाँ प्रजा तो फिर राजा का होता है और राजा प्रजा का होता है। तो यहाँ ध्यान देने लायक चीज़ें हैं, पर वही बात है ना, हम आपको समझाएंगे, पर कल को अगर कोई दंगा हुआ तो हो सकता है हम हमारे और आप जैसे लोग भी उसमें शामिल हों। सही बात है। ठीक बात है। जी देखिए, सबसे बड़ी बात तो जो लोग ये दंगा करते हैं, हम जहाँ तक समझे हैं, दंगा करने में जो सबसे ज़्यादा संपत्ति, सार्वजनिक संपत्ति को फूंकते हैं या जलाते हैं या तोड़ते हैं, ये लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि भाई वो आपके ही पैसे का बना हुआ है, आपने टैक्स भरा है। सरकार का क्या है, सरकार तो आज है, कल दूसरी सरकार आएगी।